के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने कर्तव्य आ जाते हैं, पर लेकिन जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो बोले भगवान का भजन करना। संसार में दो प्रकार के धर्म हैं, लौकिक और परम। और श्री गोकर्ण जी भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं, त्यजलोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। जीवन में जब परम धर्म आए तो लौकिक धर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परम धर्म लौकिक धर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो देखो, कई बार हमसे कहते हैं ना कि आप भजन करो, तो हम लोग क्या कहते हैं, महाराज अगर हम भजन करेंगे तो परिवार कौन चलाएगा? हम भगवान की माला जपने बैठ जाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो हमने कहा क्यों, आपको क्या लगता है? वो कहते हैं हमें ये लगता है कि हम ही चला रहे हैं। महाराज अगर हम घर में नहीं रहे तो घर नहीं चलेगा, हमें ऐसा लगता है। तो हमने कहा भैया ये तो वैसे ही है जैसे कोई छिपकली होती है ना, आपने देखी है? छिपकली तो देखी होगी, कहाँ रहती है वो? दीवार पर उल्टी लटकी हुई रहती है ना, अधिकतर छत पे रहती है उल्टी। तो एक बार किसी ने छिपकली से कहा कि दीवार पर उल्टी क्यों, नीचे आ जाओ, उल्टी क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि यदि मैं नीचे आ जाऊंगी तो इस दीवार को कौन पकड़ेगा? हमने तो इस दीवार को उठा रखा है, इस दीवार को पकड़ रखा है। हम लोग भी वैसे ही हैं। हमको लगता है ये संसार हम चला रहे हैं, परिवार हम चला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। परिवार को चलाने वाले तो गोविंद हैं। जैसे कल ग्वाल वालों को लग रहा था ना कि गोवर्धन को तो हमने उठा रखा है, वो तो भगवान ने जब अंगुली हटाई तब सब बोले कि बस प्रभु बचाओ। हाँ, तो हमको भी लगता है कि परिवार हम चला रहे हैं, पर भैया परिवार चलाने वाले तो गोविंद हैं। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाले तो राम ही हैं। तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। तो गोपियां तो फिर भी नहीं लौटी, पर बार बार भगवान के कटु वचन सुनकर गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। और गोपियां, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भगन संकल्पा चिंता मापुर दुरत्यया। कृत्वा कृत्वा मुखान वयसुच श्वसनेन शुष्य बिंबाधराणि चरणे न भुवं लिखन्त्य। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्यया। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम्। जब गोपियों ने अपने प्रिय के ही मुख से बार बार विप्रिय सुना, विप्रिय सुना, तो गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं गोपियां रोने लगी। कृत्वा मुखान वयसुच श्वसनेन शुष्यद्बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य। मस्तक झुक गए गोपियों के, आंखों में जल भर आया, शरीर कांपने लगा। अपने होठों से, अपने दांत से होठ दबा लिए। बड़ा क्रोध आ रहा है गोपियों को। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो, जब वही बुरा बोलता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो इति विप्रियमाकर्ण्य, प्रिय के मुख से विप्रिय सुना, रोने लगी गोपियां।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज उन गोपियों ने प्रणय गीत गाना शुरू किया। ये भागवत का दूसरा गीत, गोपियां प्रणय गीत गाती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, गोप्यः ऊचू संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरविग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। क्या कह रही है गोपियां? रोते हुए कहती है, गोविंद, संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, जैसे संत लोग आपके लिए संसार छोड़ देते हैं ना, अरे हे नाथ, हम भी तो संसार छोड़कर आई हैं आपके लिए। माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सबको भुलाकर आई हैं केवल और केवल आपके लिए। और आप कहते हैं लौट जाओ। अरे गोविंद, संसार से और आप तक की यात्रा करना कितना कठिन है आप जानते हैं? इतना सरल नहीं होता परिवार छोड़ना, इतना सरल नहीं होता संसार छोड़ना, इतना सरल नहीं होता विषयों को छोड़ना, इतना सरल नहीं होता आसक्तियों को छोड़ना, पर हम सब छोड़कर आई केवल आपके लिए। और जिसके लिए हमने सबको छोड़ा, आज वही कह रहा है लौट जाओ। वही कह रहा है कि तुम्हारे परिवार तुम्हें याद करते होंगे। हे मधुसूदन, हमें लगता है आप यशोदा जी के पुत्र नहीं, हमारी मां यशोदा के पुत्र आप नहीं हो सकते। भगवान ने कहा क्यों? गोपियां बोली, जिनका नाम ही है यशोदा, यशोदा यानी यशम ददाति, दूसरे को यश देने वाली है यशोदा, दीनों पर कृपा करने वाली है यशोदा। अरे उनके पुत्र आप कैसे हो सकते? हमारी मैया तो कितनी दयालु है और आप कितने निष्ठुर हैं। लगता है आपके भक्त जो आपके नाम का प्रचार करते हैं और कहते हैं आपका नाम दीन बंधु दीनानाथ है, हमें नहीं लगता कि आप हम जैसे भक्तों को भी स्वीकार करें। अरे आप किस बात के पतित पावन हैं, किस बात के दीन बंधु हैं, किस बात के दयालु हैं, किस बात के दीनानाथ हैं? आपके हृदय में तो करुणा ही नहीं, प्रेम ही नहीं। गोपियां तो कहती हैं, मन में जब मोह नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया ही क्यों। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया ही क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके फिर विष का प्याला पिलाया ही क्यों। बस कहीं बार हंसा करके फिर इस भांति सदैव रुलाया ही क्यों। और हे श्याम सुंदर, मन में जब मोह नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया ही क्यों। मन मोहन